हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हिमांशु रत्नाकर फिर आपके साथ एक साल के बाद। आज से एक वर्ष पहले मैंने इसी स्कूटी के साथ अपना रिव्यू दिया था, सेम लोकेशन पे, इवन विद सेम ड्रेस एंड सेम पोजीशनिंग। उससे मैंने स्कूटर का रिव्यू दिया था, वो स्कूटी मैंने 2 वीक यूज़ किया था। और आज एक साल के बाद, आफ्टर यूज़ ऑफ 52 वीक्स, अप्रॉक्स 1 ईयर के बाद मैं आपके बीच में हूँ ये बताने के लिए कि स्कूटी को यूज़ करने पर मुझे क्या चीज़ें परेशानियाँ आई, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मैं आपसे शेयर करूँगा। और इस बीच मैंने स्कूटी को पूरी तरह यूज़ किया और इसको एनालाइज़ किया, और मैं बताना चाहता हूँ अपने आने वाले यूज़र्स को कि जो मैंने डिटेल्स दिया था 2 वीक के अंदर, और जो मैं अब डिटेल्स शेयर करूँगा 52 वीक के अंदर, तो उसमें क्या कमी थी और क्या बेटर होगा। इस एनालिसिस को मैं एक शॉर्ट एनालिसिस जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट के रूप में आपके सामने क्लासिफाई करूँगा कि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो। स्कूटी को देखकर आप इसके मेंटेनेंस को समझ सकते हैं। स्कूटी को हैंडल विद केयर किया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा मिस हैंडलिंग या रफ यूज़ नहीं हुआ है। मैं स्कूटी को अप्रॉक्स 24 किलोमीटर्स पर डे ड्राइव करता हूँ एवरेज, और एक वर्ष के दौरान मैं इस गाड़ी को लगभग 6500 किलोमीटर यूज़ कर चुका हूँ। बीच में कुछ हफ्ते और महीने लॉकडाउन के भी थे। अगर मैं इसके स्ट्रेंथ की बात करूं तो इस स्कूटी को जो मैंने 6500 प्लस किलोमीटर यूज़ किया है, उसमें जो मेन हमारा जो एक कंसर्न होता है फ्यूल कंजम्पशन, वो ज़ीरो रहा इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल का प्राइस आज के डेट में 95, 90 और 100 के बीच में चल रहा है। तो हम इससे ये कैलकुलेट कर सकते हैं ईज़िली मैंने कितना पेट्रोल में जो अमाउंट जाता है उसको सेव किया। अगर कोई स्कूटी या बाइक 50 किलोमीटर का एवरेज दे रहा है और मैं इसको अगर 6000 या 7000 किलोमीटर यूज़ किया हूँ, तो लगभग 11,000 12,000 रुपये का कंजम्पशन हुआ है, पेट्रोल का सेव हुआ है। उसके बदले में मुझे इलेक्ट्रिसिटी का रिचार्ज या चार्ज करना पड़ा, लेकिन जो मिनिमल है इन कंपेरिजन टू पेट्रोल। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ है। दूसरा स्ट्रेंथ जो सबको पता है कि इसमें कोई नंबर प्लेट नहीं है, कोई इसमें पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। आज के डेट पॉल्यूशन को लेकर काफ़ी चेकिंग चल रहा है, और बहुत ज़रूरी है डेली एनसीआर सिटीज़ में जहाँ पर है फाइन वगैरह है, तो वो सब चीज़ों से हम फ्री हैं। पिछले एक साल में इसे किसी पुलिस वालों ने, किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऐसा ऑथोरिटी ने रोक टोक के लिए टोका नहीं कि इसने ये पेपर दिखाओ वो दिखाओ। तो मुझे ये सब चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छी लगी अपार्ट फ्रॉम पेट्रोल। वीकनेस मैं ये कहूँगा कि गाड़ी का जो बॉडी है वो लाइट बनाया गया है, क्योंकि इसको लाइट वेट होने से इसका जो माइलेज है वो इम्प्रूव होता है। और लेकिन थोड़ा सा इसमें जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो फ्रंट मडगार्ड है उसका जो उन्होंने कनेक्शन दिया है मेन बॉडी के साथ, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो सिंपल से एक प्लास्टिक नट पे प्लास्टिक स्क्रू पे डिज़ाइन दे के उसको होल्ड किया गया है, जो कि थोड़ा सा इसको कमज़ोर करता है। मैंने इसमें परचेज़ के कुछ महीनों के बाद एक्सेसरीज़ वगैरह ऐड किया था जो आपको दिख रहा है, और एक मैंने इस पर सीट कवर लगाया था, और एक फ्रंट पे भी इस पर स्टील का फ्रेम था जो कि मैंने बाद में हटा दिया, क्योंकि वो उसको एक्स्ट्रा वेट दे रहा था। इस कारण से एक बार मेरा मडगार्ड टूट भी गया था, एक गाय के टक्कर होने से वो लूज़ हो गया, फिर वो धीरे धीरे लोड से टूट गया, तो मैंने उसको फ्रंट का हटा दिया। ओवरऑल जो मैं उसका वो वीकनेस तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो एक टेक्निकल है कि उसमें और उसका एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है। एक साल के दौरान मेरा जो बैटरी का जो चार्जर है वो एक बार बीच में ख़राब हो गया था, जो कि मेरा वारंटी पीरियड में इसका रेगुलर सर्विसिंग करा रहा हूँ, तो रिप्लेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया मेरे डीलर के पास जाके। लेकिन मुझे वो भी बताया गया कि आप इसका जो यूज़ करते हैं उसको अगर लाइफ बढ़ाना है आपको बैटरी चार्जर का, तो आपको जब गाड़ी ऑफ़ करते हैं आने के बाद, यूज़ करने के बाद, उसके आधे घंटे के बाद आपको चार्जर ऑन करना है। ये जानकारी मुझे पहले नहीं थी, जिस कारण से चार्जर पे रिवर्स इम्पैक्ट आया। मैं आता था शाम में और चार्ज में लगा देता था, जिसके कारण से बैटरी का लाइफ कम हुआ। अब मैं गाड़ी के ऑफ़ होने के, ठंडा होने के बाद लगभग आधे घंटे के बाद चार्जर यूज़ करता हूँ। दूसरी बात है, जब ये गाड़ी चार्ज हो जाती है, तो जैसे मोबाइल में लोग चार्ज करके लगा के छोड़ देते हैं, वो चार्ज होता रहता है, वो चीज़ मैं अभी प्रैक्टिस इसमें कंटिन्यू कर रहा था, वो भी एक उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आया। तो वो भी जब बैटरी फुल चार्ज हो जाए तो
तो उसको फिर पावर को ऑफ़ करना चाहिए। पावर के ऑफ़ करने से फिर वो बैटरी का लाइफ इम्पैक्ट पॉजिटिव हो जाता है। ये 2 करेक्शंस मैंने जब मेरा सेकंड बैटरी रिप्लेसमेंट हो गया चार्जर, तो मैं उसको प्रैक्टिस में ले आया हूँ। उसके बाद से बैटरी का जो चार्जर है वो बेटर चल रहा है। एक बार 1 साल के दौरान इसका जो एक स्विच है, मेन स्विच है जहाँ से हम पावर ऑफ ऑन करते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आया था। मुझे पूरे सॉकेट को ही चेंज कराना पड़ा। वो पेड था लेकिन वो मेरा सर्विस हो गया था, नियर डीलर के पास मुझे पूरा एक सेटअप मिल गया था। ये मुझे पिछले 1 साल के दौरान मुझे ये 3 प्रॉब्लम आई। एक चार्जर को लेके जो कि फ्री रिप्लेसमेंट हो गया, एक मेरा फ्रंट मड गार्ड एक गाय के टक्कर होने से लूज़ हो गया था, फिर धीरे धीरे टूट गया तो उसमें चेंज कराना पड़ा, और एक स्विच का जो पूरा सेटअप है उसको मुझे चेंज कराना पड़ा। और मुझे इसके दौरान मुझे कोई परेशानी नहीं आई। जहाँ तक इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आज के स्ट्रेंथ बता दिया, वीकनेस बता दिया। अपॉर्चुनिटीज़ इसमें ये है कि आज के डेट में पेट्रोल डे टू डे बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। पॉल्यूशन के लेके लॉकडाउन की सिचुएशन आ रही है दिल्ली एनसीआर में। तो ऐसे केस में जब ये जीरो एमिशन बाइक है तो हम भी एक सोसाइटी को, एक इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि अगर मैं इसको 24 किलोमीटर पर डे यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी मैं कोई इसमें फर्दर कोई CO2 अदर गैस इन्वायरमेंट में रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ, जिससे कि ये एक हमारे लिए कंट्रीब्यूशन है। प्लस इसका जो नॉइज़ नहीं है, स्मूथ राइडिंग है, और सिटी राइड करने के लिए जिसका स्पीड है 30 के 5 के आसपास आता है, तो कोई परेशानी नहीं होती है। स्पीड का मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ कि मैं स्पीड कम लग रहा है, क्योंकि एवरेज स्पीड यहाँ पर ट्रैफिक में यही आता है। और आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक बाइक्स के मार्केट में डिमांड बढ़ने वाली है। गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज़ ला रही है, सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और ब्रांड्स इस पर काम कर रहे हैं। दूसरे कंपनी के 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स भी आने वाले टाइम में आने वाला है। तो फिर ये देखने वाली बातें होंगी कि मैं इस ब्रांड का खरीदूँ या उस ब्रांड का कर दूँ। फिर कॉम्परेटिव एनालिसिस होगा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में, न कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और पेट्रोल वाली गाड़ी में। अभी हम क्या कंपेरिजन कर रहे हैं कि पेट्रोल वाली अच्छी है कि इलेक्ट्रिक वाली अच्छी है। आने वाले टाइम में लोग इलेक्ट्रिक वाले को कंपेयर करेंगे दूसरे ब्रांड से कि मैं X का लूँ या Y का लूँ या Z का लूँ, वो चीज़ है। और गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही हो सकता है कि आने वाले टाइम में डिफरेंट सोसाइटीज़ में या पार्किंग स्टेशन पे भी इसके रिचार्ज के ऑप्शन या इसके बैटरी को कनेक्ट करने के लिए स्टेशन बन जाएगा, तो और भी कन्विंस होगा। जहाँ तक इसकी माइलेज की बात करूँ तो जो उन्होंने बताया था कि जो प्रोसेस में लिखा था कि ये 80 किलोमीटर चलता है, वो तो मैंने कभी देखा नहीं। लेकिन मैं जो इसको हर एक अल्टरनेट डे चार्ज करता हूँ, मैंने आज इसको चार्ज किया, फिर मैं कल शाम में फिर चार्ज करता हूँ आफ्टर यूज़ ऑफ अप्रॉक्स 45 किलोमीटर। मैं कभी रिस्क लेता नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है, अनुमान है कि ये 60 के आसपास एक बार फुल चार्ज पे, जो कि 4.5 आवर में पूरा होता है, 60 के आसपास किलोमीटर ये एवरेज कवर करता है। अगर फुल इसमें टायर में अगर एयर प्रेशर सही हो और आप सिंगल ड्राइव कर रहे हैं, और इस पर काफ़ी कुछ मैटर करता है। अगर आपके मडगार्ड्स में या इसके बॉडी में अगर ज़्यादा वो कीचड़ लगा हुआ है तो गाड़ी का वेट बढ़ जाता है। तो सब 40 चीज़ें थोड़ा सा इसको टेक्निकली मेंटेन रखना पड़ता है चीज़ों को, इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो अपनी पेट्रोल वाली होती है। तो ये भी मुझे अच्छा लगा कि इसमें कोई माइलेज का मुझे कोई इशू नहीं आया, ना स्पीड का इशू आया। टेक्निकल जो बता दिया मैंने, जो उसमें थ्रेड में, अब इस थ्रेड वाली बात है, थ्रेड में ये कह सकता हूँ कि गाड़ी के जो बॉडी है थोड़ा सा इसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ब्रांड को। जब भी हम इससे फाइबर यूज़ कर रहे हैं या जो पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं या जो एक्सेसरीज यूज़ कर रहे हैं, उसका जो स्टैंडर्ड है मुझे लग रहा है हीरो के अदर जो पेट्रोल वाली स्कूटी होती है उससे थोड़ा सा वो माइनस है, थोड़ा लो क्वालिटी का उन्होंने यूज़ किया है। जबकि इसमें जो प्राइस पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, आसपास ही MRP होता है मार्केट में प्रोडक्ट का। तो इसमें उनके पास था स्कोप कि इसके बॉडी को और बेटर करते, थोड़ा सा और हेवी करते, हेवी इन द सेंस स्ट्रॉन्ग करते। हेवी होने से हो सकता है कि इसका माइलेज या परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ये बैटरी ड्रिवन है। लेकिन अगर उसको वो हीरो के अदर 2 व्हीलर्स के कंपेरिजन में इसको वैसा बॉडी बनाते, फाइबर देते, थोड़ा सा जो इसके ड्राइवर हैं या यूज़र हैं उसको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता। तो ओवरऑल ये एक मैं सजेशन देना चाहूँगा जो इसके मैन्युफैक्चर हैं या इसके जो आने वाली और जो ब्रांड इस पर काम कर रही है, कंपनी काम कर रही है, इसके बॉडी को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। केवल अपना प्रॉफिट मार्जिन न देखा जाए, इसके परफॉर्मेंस को और यूजर को सेफ्टी को भी ध्यान दिया जाए। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि जो मैंने पिछले 1 साल में ऑब्ज़र्व किया।
क्योंकि जो मैंने फर्स्ट वीडियो शेयर किया था आज से 1 साल पहले इसी लोकेशन पे शूट किया था, लोगों ने कहा था कि आपने केवल इसके फीचर्स बताए हैं, इसके कोई डीमेरिट नहीं बताया है। क्योंकि मैं 15 डेज़ के यूज़ में मुझे कोई डीमेरिट दिखा नहीं है क्योंकि मैं उसको ऑब्ज़र्व कर पाऊँ, लेकिन 1 वर्ष के दौरान मैंने काफ़ी कुछ ऑब्ज़र्व किया। लेकिन 1 वर्ष के दौरान इसका अगर मेरिट और डीमेरिट की बात किया जाए तो इसमें 90% मुझे मेरिट दिखा, कंफर्ट दिखा, 10% कुछ कमी आई जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि ये स्कूटी अच्छी है। अब इस ब्रांड के और भी दूसरे मॉडल्स मार्केट में आ गए हैं। ये ब्रांड शायद ये वाले मॉडल शायद अब उन्होंने शायद डिसकंटिन्यू भी कर दिया है, इसको अब दूसरे मॉडल में अपग्रेड कर दिया है। अपग्रेडेशन और ये परफॉर्मेंस जो काम है वो रेगुलर परफॉर्मेंस करते रहते हैं और अपग्रेडेशन चलता रहता है, क्योंकि दूसरे ब्रांड्स भी मार्केट में आ रहे हैं तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले समय में ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी, इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स का डिमांड मार्केट में बढ़ेगा और गवर्नमेंट इसको प्रमोट करेगी। तो मुझे लगता है कि आपको भी ये सारे आस्पेक्ट समझ के देख के आगे डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, थैंक यू।